अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। तो गाइस आज का व्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र से। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही यूनिक है। आज जो सा व्लॉग मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ कि आप लोग 2026 के अंदर जो लोग मेरी वीडियो देखेंगे या ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, वो कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बगैर बैंक स्टेटमेंट के या कम बैंक स्टेटमेंट में जो से आपको वीज़ा प्रोवाइड कर देते हैं। जो लोग फ्रेश ट्रैवलर्स हैं वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और साथ साथ उन कंट्रीज़ के तमाम कंट्रीज़ के नेम भी बताऊंगा और छोटा छोटा वीज़ा प्रोसेस भी आपको बता दूंगा कि उनके वीज़ास किस तरीके से हासिल कर सकते हैं और किस तरीके से जो है आप लोग उन कंट्रीज़ में विज़िट कर सकते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। 2026 के अंदर ट्रैवल हिस्ट्री बनाएंगे तो तभी आप अच्छी कंट्री में पहुँच सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट जो सा है अच्छी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करेंगे तो रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं ना। अगर आप डायरेक्ट आप वीज़ा अप्लाई कर देते हैं यूएसए का, आपने पहले यहाँ पे कोई रीजन विजिट नहीं किया, पहले कोई टूरिज़्म के लिए किसी कंट्री में भी नहीं गए, तो फिर वो एक थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता है। तो इसलिए ट्रैवल हिस्ट्री मस्ट है, बेशक थोड़ी हो मगर होनी लाजमी चाहिए। तो चलिए गैस आज की वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू गेट अ टूरिस्ट वीज़ा ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ विदाउट बैंक स्टेटमेंट। चलिए गाइस, तो सबसे पहले कंट्रीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो है एशियन साइड पे, उसके बाद मैं जाऊँगा यूरोपियन साइड पे। ठीक हो गया। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है गाइस आपके पास जो सा है श्रीलंका। श्रीलंका का जो सा है ई वीज़ा होता है, घर बैठे कंप्यूटर के थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ई वीज़ा होता है इसका, और विद इन क्या लें कि 5 वर्किंग डेज़ के अंदर वीज़ा आ जाता है। दूसरे नंबर पर आ जाता है थाईलैंड। थाईलैंड का पहले स्टिकर वीज़ा होता था मगर अब ई वीज़ा हो चुका है। उसके लिए आपको 3 से 4 लाख बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, वीज़ा मिल जाता है आपको। पहले ये था कि बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती थी मगर अब बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, मगर कम में भी काम चल जाता है। 6-7 लाख हो जाए अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं, वीज़ा मिल जाता है थाईलैंड का। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया का भी पहले स्टिकर वीज़ा होता था, अब वो ई वीज़ा है। कंप्यूटर में बैठे आप लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं खुद, ई वीज़ा। फिर आ जाता है गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका सिंगापुर। सिंगापुर का वीज़ा जो है कंसल्टेंट एजेंट और ट्रैवल जो टूर्स लेके जाते हैं वो लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसका ई वीज़ा होता है सिंगापुर का। सिंगापुर की बात आपसे शेयर करता चलूँ, मैं भी विज़िट करके आया हूँ मगर उस पर कोई एंट्री और एग्ज़िट की स्टैम्प नहीं लगाते, वो आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। ठीक है, और जब आप लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी और कंट्री का और आप अगर बताना चाहते हैं कि मैं सिंगापुर भी होके आया हूँ, तो आप अपना पुराना यूज्ड हुआ सिंगापुर वीज़ा आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीज़ा है जो कंट्री आपको बगैर बैंक स्टेटमेंट के देती है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बहुत अच्छा कंट्री है, रिसेंटली मैं ट्रैवल करके आया हूँ। इंडोनेशिया का 2 तरीके के से वीज़ा आप लोग हासिल कर सकते हैं। एक जो है वो है स्टिकर वीज़ा, दूसरा जो है वो है आपका ई वीज़ा। आप लोग देख लें कि किस तरीके से आपको कौन सा वीज़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। ये भी कंट्री बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत है। उसके बाद आ जाता है लाओस। लाओस की जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में भी नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको मल्टीपल वीज़ा आपके पास होना चाहिए। पहली बात तो ये है जिस कंट्री में आप जा रहे हैं। एग्जांपल लेके चलता हूँ, लाओस की एम्बेसी कंबोडिया के अंदर है तो कंबोडिया का मल्टीपल एंट्री वीज़ा आपके पास होना चाहिए, तभी लाओस के एम्बेसी वाले आपको वीज़ा देंगे। लाओस का वीज़ा किस तरीके से हासिल कर सकते हैं आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के, उसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। लाओस भी अच्छा कंट्री है, विजिट कर सकते हैं। इसका स्टिकर वीज़ा होता है गाइस। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है कंबोडिया। कंबोडिया जो सा है बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। इसका जो सा है ई वीज़ा होता है। ठीक है, आपके लैपटॉप के ऊपर आता है। इसका भी वीज़ा प्रोसेस मैंने शेयर किया हुआ है अपने चैनल के ऊपर। बगैर बैंक स्टेटमेंट के आपको वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा फ़ीस भी कम है, 8,000 पाकिस्तानी है, 9,000 इस तरह से इसकी वीज़ा फ़ीस है। और उसके बाद आ जाता है जी वियतनाम। वियतनाम का वीज़ा 2025 के अंदर तो बहुत ही मुश्किल से लोगों को मिला है। मेरा भी जो सा ट्रैवल करके आया था उसके बाद से मिलना ख़त्म हो गया था वियतनाम का वीज़ा। मगर अगर आप लोग टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हैं उसके लिए आपको इन्विटेशन वाउचर मंगवाना पड़ता है वियतनाम के वीज़ा के लिए। और अगर आप लोग ई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उम्मीद है कि 2026 के अंदर इंशाल्लाह आपको ई वीज़ा मिल जाएगा। बगैर बैंक स्टेटमेंट के ही जो है वो आपको ई वीज़ा मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करूँ कि वियतनाम बहुत खूबसूरत कंट्री है। एशियन रीजन के अंदर वियतनाम सबसे खूबसूरत कंट्री है जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक लगा है। लोग अच्छे हैं, जगह देखने वाली है, बीचेस भी हैं, हर चीज़ है, फूड डिफरेंट काइंड्स के फूड हैं और लोग जो है ना वो ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद आ जाता है जी फ़िलिपाइन। फ़िलिपाइन भी मैं विज़िट करके आया हूँ। फ़िलिपाइन बहुत छोटा है, इसका जो है स्टिकर वीज़ा होता है, ई वीज़ा नहीं होता। इस्लामाबाद के अंदर इसकी एम्बेसी है।
डिप्लोमेटिक इनक्लेव में, वहाँ से आप लोग वीज़ा अप्लाई करेंगे। मगर वे जो फ़िलिपीन का वीज़ा है उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट लाजमी चाहिए होती है। 6 लाख 7 लाख बैंक स्टेटमेंट 8 लाख हो जाए, इसके ऊपर वीज़ा आप अप्लाई करें। 8 लाख प्लस के ऊपर वीज़ा लगने के चांसेस हो जाते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अगर और उसके बाद ये है कि इसके लिए बैंक स्टेटमेंट और आपका जो FRC डॉक्यूमेंट है ये अटैच्ड होना चाहिए मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, ठीक है। उसके बाद आप सबमिट करवाते हैं। उसकी भी प्रॉपर वीडियो जो सी है ना वो बनी हुई है, फ़िलिपीन का वीज़ा किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ हाईलाइट डिटेल्स में शेयर कर रहा हूँ जिससे आप लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था जी एशियन साइड सारा। म्यांमार भी है मगर म्यांमार के हालात कुछ इस तरह से अच्छे नहीं है, इमिग्रेशन बहुत टफ होती है, वापस भेज देते हैं, तो इसलिए म्यांमार आप चूज़ ना ही करें तो अच्छा है। और लाओस भी अगर आपने ना ही जाएँ तो अच्छा है, क्योंकि वीज़ा के लिए आपको दूसरी कंट्री में रहना पड़ता है, उधर आपको 3 दिन वेट करने पड़ते हैं या 2 दिन वेट करने पड़ते हैं, फिर आप वीज़ा लेके लैंड बॉर्डर के थ्रू जाते हैं। इमिग्रेशन एशियन रीजन की भी थोड़ी बहुत सख्त हो जाती है कभी कभार, मगर ये थे जी एशियन साइड के वीज़ा जिसके अंदर मोस्टली जो से हैं बगैर बैंक स्टेटमेंट के हैं जी। तो गैस अब चलते हैं दूसरे यूरोपियन साइड की तरफ, ठीक है। उसके अंदर आपका आ जाता है पहला अज़रबैजान जिसका ई वीज़ा होता है, ठीक है ना। ई वीज़ा बआसानी मिल जाता है आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। उसके बाद आ जाता है आपका ताजिकिस्तान, ठीक है, वो भी आपका ई वीज़ा है। और उज़्बेकिस्तान के लिए आपको इन्विटेशन वाउचर मंगाना पड़ता है, एम्बेसी के अंदर अप्लाई करना पड़ता है। थोड़ी बहुत वीज़ा फ़ीस हो, सॉरी बैंक स्टेटमेंट हो 7 लाख तो चल जाता है, कहाँ वीज़ा मिल जाता है। तो आप अज़रबैजान जा सकते हैं, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान जा सकते हैं। उसके बाद नीचे जो सा है रीजन की तरफ आते हैं जहाँ पे UAE है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, उसके बाद कतर है, उसके बाद आपका बहरीन है। इन कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं। UAE के लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती, मगर अभी कुछ कुछ जो बड़े बड़े वीज़ा है 5 ईयर्स के लिए उसके लिए चाहिए होती है। कतर के लिए भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल हो जाता है, मगर उसको आपको बुकिंग जो से करवानी पड़ती है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कतर के लिए होटल बुकिंग, तब भी वो आप कंट्री देते हैं। बहरीन का जो है वो ई वीज़ा होता है, और ई वीज़ा के लिए जो से आप अप्लाई करें तो 14 डेज़ का ही टूरिज़म वाला अप्लाई करें। उसके लिए बैंक स्टेटमेंट मैंने जो दी थी वो काफ़ी ज़्यादा दी थी। आप लोग भी एटलीस्ट 10 लाख प्लस लेके चलें, फिर बहरीन का वीज़ा अप्लाई करें, इंशाल्लाह लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये थे जी इस साइड के रीजन। आप चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर जिसमें टर्की आ जाता है। टर्की में जो है आपको देख सकते हैं बैंक स्टेटमेंट आपको 15 लाख लेके चलें, सिंगल पर्सन अप्लाई करें और अच्छा कंट्री है, विज़िट करें। उसके बाद आप लोग शेंजन का अप्लाई कर सकते हैं, रशिया का अप्लाई कर सकते हैं, फिर USA का, UK का, आगे पीछे जिधर भी आपका दिल करे आप अप्लाई कर सकते हैं। मगर ये थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री बना लेंगे ना एशियन साइड की 2-3 कंट्रीज़ की, फिर ये थोड़ा सा अज़रबैजान हो गया इस रीजन का या UAE की तरह, तो इंशाल्लाह आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाएगी। और ये आप जब भी लोग है ना अब प्लान करते हैं ना, कभी मैंने ट्रैवल हिस्ट्री बनाया तो एटलीस्ट 2 साल का प्लान किया करें, एकदम ही एक ही साल के अंदर 6-7 कंट्रीज़ नहीं विज़िट करके आया करें, ठीक है ना। आप एटलीस्ट प्लान किया करें कि भाई मैंने 2 साल के अंदर ट्रैवल हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, इतनी कंट्रीज़ विज़िट करने हैं, टूरिज़्म एंजॉय करना है। उसके बाद मैं इंशाल्लाह किसी बड़े कंट्री में अच्छी बैंक स्टेटमेंट के, अच्छी सैलरी अगर लेते हैं, अच्छी सैलरी के बेस के ऊपर, अच्छे डॉक्यूमेंटेशन के बेस के ऊपर मैं वीज़ा अप्लाई करूँगा। तो क्या ये सारे वीज़ाज़ थे जो आपको, जिसमें से मोस्टली जो से हैं वो बगैर बैंक स्टेटमेंट के हैं और थोड़े से जो से हैं वो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर हैं। जिन कंट्रीज़ का मैंने नाम बताया जिन्होंने बैंक स्टेटमेंट मांगी है, पहले वो मांगते नहीं थे, मगर अभी सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी की वजह से जो है उन्होंने अभी मांगना शुरू कर दी है। तो दिन ब दिन हालात इसी तरफ से जा रहे हैं। ट्रैवल हिस्ट्री बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये है कि आपका भी फ़ायदा है। कोई भी क्वेश्चन हो, मेरी प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं, वीज़ा से रिलेटेड हर वीडियो मैंने एक स्पेसिफिक बनाई हुई है, ठीक हो गया। ट्रैवल हिस्ट्री बनाएंगे गाइस। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी एंड नेवर गिव अप।